शिबा असलम फहमी जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, नारा तो ये दिया गया था। लेकिन ये नारा कब तब्दील हो गया कि न पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा। ये माहौल इतना 9 साल में बदल कैसे गया कि पढ़े लिखे लोगों को ही हार्वर्ड हार्वर्ड नहीं हार्डवर्क की बात कही गई। लेकिन यहाँ तो हार्डवर्क वाले लोग जो पूरी दिन रात अपनी हड्डी गला के रिसर्च पेपर बनाते हैं, कई सारे उसमें रेफरेंसेस देने होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, छटाक भर लिखने के लिए आपको किताब के किताब पढ़ने पड़ जाते हैं। फिर वहां हार्डवर्क की भी पूछ नहीं है। कौन सा हिंदुस्तान बन गया है? ये वो वाला हिंदुस्तान है अभिषेक, जहां पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बर्खास्त, ये वाला अब नया नारा रहेगा। तो जी। ऐसे में आपको इस देश को यहाँ से समझना चाहिए कि राइट विंग की जीनियस यही है कि हर फॉल्ट लाइन को वो अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाता है। जब अन्ना हजारे मूवमेंट था तो उसने पढ़े लिखे होने को, आईआईटियंस को, एमबीए करने वालों को ये दिखाया है कि देखो ये लोग बेचारे अमेरिका से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं देश को सुधारने के लिए, एमआईटी से के हैं, ये फला आईआईटी के हैं, ये फला इंस्टीट्यूट के हैं। वो ये बता रहा था कि ये देश, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब, ये बता रहा था कि ये देश जो है अब अनपढ़ जाहिल वो जो पॉलिटिशियन है उसको छोड़ देना चाहता है। लेकिन फिर यही देश बताने लगा कि हार्डवर्क ज्यादा बड़ी चीज है, हार्वर्ड जो है फजूल की बात है। और उससे पहले जब येल का ये हुआ कि मैं येल से पढ़ी लिखी हूँ, यानी कि डर डर जाओ क्योंकि मैं येल से आती हूँ, तो येल बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन जैसे ही खुल गई बात कि येल येल नहीं है, येल यूनिवर्सिटी है, चीखने वाली यूनिवर्सिटी से आई हैं, तो फिर वही बात पलट गई। तो जो फॉल्ट लाइंस हैं हमारे समाज की, कि ये देश वो है जहां पर भारत के अंदर रहते हुए भी विदेशी यूनिवर्सिटीज में लोग दाखिला ले रहे हैं, या विदेश जाके दाखिला ले रहे हैं, या जो बेस्ट यहाँ का प्रोडक्ट है वो ढुल ढुल के अमेरिका जा रहा है। एक देश ये है, और दूसरा देश ये है जिसको ये बताया गया है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो युवा का बहुत बड़ा वर्ग तैयार है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस समय हम राष्ट्र के नाम पर मोदी जी की सत्ता बनी रहे उस पर हम निछावर होने के लिए बने हैं। जो जो 22 साल का लड़का 2014 में दाखिल हुआ था राइट विंग में, वो अभी उसकी उम्र 32 साल हो गई है, ना उसको कोई लड़की देने को तैयार है, ना उसको कोई नौकरी देने को तैयार है। उसका बायोडाटा में लिंचिंग्स लिखी हुई है, उसके बायोडाटा में अपराध लिखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सी फैक्ट्री, कौन सा मार्केटिंग टीम कहाँ रखा जाएगा? तो इस फॉल्ट लाइन को, भारत की सभी फॉल्ट लाइंस को, जो जो हमारे अंदर दरारें हैं, कमियां हैं, उनको इस्तेमाल करने का जुगत सीख ली है इस व्यवस्था ने। तो अभी जो मैं ये सोच रही थी, जब ये बात हम लोग कर रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी, जिस 2004 में मैं जेएनयू गई थी एमए करने, फिर एमफिल पीएचडी तक। मैं ये सोच रही थी कि उस समय हम लोग दलित स्टडीज बाकायदा पढ़ते थे, मतलब आई टुक दैट कोर्स। हमने दलित स्टडीज का कोर्स लिया, और उसमें दलित स्टडीज के उस कोर्स में जिस तरह से जो मीमांसाएं थी, जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा था, हम अपनी टेक्स्ट बुक को दोबारा दोहरा नहीं सकते मंच से या आपके प्लेटफॉर्म से। अगर वो कर दिया तो अभी आपके चैनल के ऊपर गाज गिर जाएगी। और वो कोई आम आदमी की बातें नहीं थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों की, पेरियार, इन सब लोगों की बातें। या सबऑर्डिनेट स्टडीज को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो हम पढ़ रहे थे वो टेक्स्ट बुक मटेरियल है। मैं किसी और बात की बात नहीं कर रही, और मैं हिस्ट्री की भी बात नहीं कर रही हूँ। जो 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 वाल्मीकि जो जूठन वो है उपन्यास है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, वो झूठन उपन्यास का आप सार्वजनिक पाठ कर सकते हैं क्या? तो ये हम एक देश के तौर पे, अच्छा, आपका विरोध कौन करेगा? आपका विरोध मंच से कोई और करेगा, लेकिन डंडा लेके आपका विरोध वही करेगा जो झूठन का विषय है। जो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ने जिन लोगों के लिए झूठन लिखी है, वही लोग आएंगे आपको पीटने, आपका सर तोड़ने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये बात कही थी कि हमारी लड़ाई मंदिरों में प्रवेश की लड़ाई नहीं है भाई, हमारी लड़ाई यूनिवर्सिटी में प्रवेश की लड़ाई है, उस पूरे मामले को पलट दिया गया। अब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे धक्का बताई जाती है, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला और उनकी पूजा, लेकिन उनकी जो किताब है जिसको आप संविधान कहते हैं,
उसको तार तार, मतलब एक पूरी पैरेलल लीगल व्यवस्था बना दी गई है कि जो संविधान की आत्मा है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो सारे के सारे ले लिए जाने हैं। जो आत्मा है उसकी खत्म कर दी जानी है। पैरेलल पूरा लीगल सिस्टम बन गया। आप लेबर लॉज देख लीजिए, आप फॉरेस्ट एक्ट देख लीजिए, आप दलित SC ST एक्ट देख लीजिए, आप महिलाओं के प्रति जो कानून है वो देख लीजिए, जो अल्पसंख्यकों के प्रति, विभिन्न अल्पसंख्यक, सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रति जो महिलाओं के अधिकार, मतलब आज हिंदू महिला अगर वो वाल्मीकि समाज से आती है और वो किसी खान साहब से शादी करना चाहे और अपनी जाति बदलना चाहे तो वो नहीं बदल सकती है। ये सारी चीजें तो हमारे संविधान की उस किताब की ही आत्मा मारी गई। तो ये देश एक किताब के आधार पे बना था, ठीक है, और उस किताब को भी खत्म किया जा रहा है, उस पूरे डिस्कोर्स को भी खत्म किया जा रहा है। तो भाई अगर आप ये देखिए कि इस समय सच बोलना ही एडवेंचर है, मतलब जो चीज नॉर्मल होनी चाहिए वो एडवेंचर है। अभी हम लोगों को समझाने लगे कि डोंट बी एडवेंचरस, डोंट स्पीक ट्रूथ। तो ये इस देश में सच बोलना एडवेंचर बन चुका है कि आप इतना एडवेंचर मत करो कि जेल चले जाओ या ये धारा लग जाए या वो धारा। तो मेरा यही कहना है कि इस जीनियस को समझिए राइट विंग की, कि आपके अंदर जो भी कमियां थी उन सब को हम अपने प्रति इस्तेमाल कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस देश में आपको याद है जब मोदी साहब ने ये बहुत बड़ा उनका दावा था कि चुन चुन करके वो एक एक अपराधी व्यक्ति को, जिसके खिलाफ जघन्य अपराधों में धाराएं लगी, उनको वो बाहर करेंगे जी, उनको वो पार्लियामेंट से बाहर करेंगे। चुन चुन करके उन लोगों को उन्होंने रखा है, चुन चुन करके पार्लियामेंट में रखा है, चुन चुन करके उन लोगों को प्रताड़ित किया है जो ऑलरेडी उन अपराधियों के पीड़ित थे। पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ। तो आप अपनी मेहनत से कुछ करना चाहें इस देश में, वो काफी नहीं है। आप चरण वंदना से कर सकते हैं। और उन सब आप देखिए ना, विवेक देवराय क्या कर रहा है, वो कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड देखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहती लोगों का, लेकिन विवेक देवराय का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो उधर पहले किसकी चरण वंदना कर रहा था और अब क्या कर रहा है। तो ये सारा का सारा मामला इतना दिलचस्प हो गया है कि आप किधर से किस सिरे से पकड़े आपको समझ में नहीं आएगा। भाई गरीब की बात करें कि भाई बहुत ऊंची शिक्षा, तो बड़ा एलिटिस्ट है आर्ग्यूमेंट कि ये तो सिर्फ क्या जो जिनको किसी दन्ना सेठ ने या तो प्रायोजित किया हो, जैसे अंबेडकर साहब को प्रायोजित की गई, उनकी पूरी शिक्षा को प्रायोजित किया गया, या फिर वो नेहरू जैसे खानदान से आता हो, तो क्या उसके अलावा कोई इस देश में किसी बड़े पद पे बैठ नहीं सकता। तो यहाँ से भी ये बात सही लगेगी। लेकिन फिर आप ये भी देखें कि एक आदमी लगातार झूठ बोलता है, पहले डिग्री नहीं है, फिर डिग्री है, फिर डिग्री नहीं है, फिर डिग्री है। तो जैसा अभी सुनीलम साहब कह रहे थे कि सच तो बोलो, इस देश में कबीर को लोगों ने इतनी ऊंची जगह दी जो कभी स्कूल नहीं जानते थे स्कूल क्या होता है, और उनको आज उनकी विजडम के लिए जाना जाता है। हर जगह कबीर हमारी दिशा निर्देश हमें देते हुए दिखते हैं और बहुत माकूल उनकी बातें हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विजडम था। तो हमारे यहाँ ये था ही नहीं, भारत में ये कभी नहीं था कि ये डिग्री हो, बल्कि एक ये था कि भाई ये क्लर्क्स पैदा करने वाली व्यवस्था है, सिर्फ क्लरिकल्स, चाहे वो महिमा मंडित क्लर्क हो जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा जनरल साइंस जैसी, अब जनरल साइंस कितनी तुच्छ चीज हो गई है डिजिटल दुनिया के आने के बाद। तो जनरल साइंस में जो आगे था, वो मैं जब 10वीं में थी 12वीं में थी तो जनरल साइंस का ज्ञाता होना ही बहुत बड़ी बात थी। आज वो 2 कौड़ी की चीज है, आपके मोबाइल में सारी जनरल साइंस रखी हुई है, सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं ना। तो ये आज जो विजडम का सवाल है कि हाउ डू यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड हाउ डू यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एड विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मैं अपने दर्शकों के लिए हंसी आएगी सुन के आपको। इंडियन मिडिल क्लास के लिए, खासकर नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास के लिए, आनंदवर्धन सर ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, बैंक पीओ की नौकरी समझी जाती है कि ये एक ठीक ठाक नौकरी है ट्रेडिशनल मिडिल क्लास के लिए। और उस बैंक पीओ की तैयारी जो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक टॉपिक है, आमतौर पर मैथ्स वाले जानते हैं कि ट्रेन एक दिशा से आ रही है दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा से आ रही है, क्रॉस कितने देर में करती है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सुनीलम सर साइंस पढ़े हैं, ज्यादा बेहतर जानते होंगे आप। उसमें लड़कों को क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको बताता हूँ ना, रट्टू तोता कैसे बनाया जाता है। वहां कोई रिसर्च पेपर तैयार नहीं होता है, क्योंकि नौकरी करने वाली एक ब्रीड तैयार की जाती है। 5/18 और 18/5 कि बस मीटर को
बदलना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, और मीटर को बदलना है किलोमीटर में प्रति घंटा के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से। मैंने 2-3 स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये 5/18, 18/5 में रट लेते हो, ये होता क्या है? तो उनको कुछ नहीं पता था। सिंपल सी लॉजिक है कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000/3600, 60 गुना 60, 60 सेकंड गुना 60 मिनट करते हैं तो 3600 होता है। जब उसको कट कटा के लाते हैं तो 5/18, फिर उसको उलट देते हैं तो 18/5 होता है। लेकिन एक बेसिक जानकारी नहीं है, एक रट्टू तोता ब्रीड तैयार की गई। अब इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरी सोसाइटी को एक इसी तरह की रट्टू तोता ब्रीड तैयार करके वो बैंक पीओ वाली मानसिकता से लोग, हालांकि बैंक पीओ का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह की जो ब्रीड तैयार की जा रही है, क्या इससे एकेडमिक एक्सेलेंस आ जाएगी शिवा जी? जी, तो आपने ये बात जो आप कह रहे हैं क्लर्क वाली बात, और उसी पर मैं ये बात कह रही थी कि जनरल साइंस, जनरल स्टडीज को और सामान्य ज्ञान को लेकर के इतना बड़ा भूकाल था उस समय जब हम बड़े हो रहे थे। आज के दौर में ये तय है कि जो अमीर वर्ग है वो शासन करेगा और जो गरीब है उसको गुलाम बनाए रखने की पूरी व्यवस्था है। आप पब्लिक सेक्टर एजुकेशन से पैसा खींच लीजिए और विदेशी यूनिवर्सिटीज को ले आइए, तो जो दिल्ली के जैसे अपर मिडिल क्लास है वो तो बहुत खुश है इस व्यवस्था से कि बच्चों को एयर कंडीशन क्लासेस मिल रहे हैं, क्लासरूम्स मिल रहे हैं। लेकिन बिहार के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन भी ठीक ना मिले, ये इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो दिल्ली का बच्चा है इसके घर में 4 नौकर चाहिए होंगे। ये 4 नौकर आएंगे कहां से अगर सब पढ़ लिख गए? ये जो मुसीबत है इसको सिर्फ इसी तरह हैंडल किया जा सकता है कि ऊपर वाले लोगों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, पैसा दो और सब मिलेगा, और नीचे वालों के लिए उनको ये पता रहे कि ठीक है आपका काम ड्राइविंग करना है, आपका काम पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, खाना वाना बनाना है। ये क्लियर कट है और इसके अलावा किसी और तरह से आप इसको समझ ही नहीं सकते। शिवा जी, विवेक सर संक्षेप में कुछ कह रहे हैं आप, मैं भी आऊंगा आपके पास पैनल से।